हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग बस कुछ बेसिक्स आज देखने वाले हैं, कुछ बेसिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं अपना पाइथन का आइडियली। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथन आइडियली। अब यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, तो बस इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो अब ये पाइथन का जो शेल ओपन हो चुका है, यहाँ पे वर्जन दिख रहा है पाइथन का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट कमांड से। तो फर्स्ट कमांड हमेशा हम लोग लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो बस यहाँ पे एंटर करेंगे तो आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट हमने कुछ कमांड दिया, यानी कि, और ये पैरेंथेसिस के अंदर, यानी कि ये वाला जो कमांड है, यानी कि ये एज ए स्ट्रिंग वर्क कर रहा है डबल कोट्स लगाने के कारण। और प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे जो भी ये डबल कोट्स के अंदर है वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं कुछ और, जैसे लिखेंगे प्रिंट पाइथन पाइथन। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो ये भी यहाँ पे पाइथन आ जाएगा। तो पाइथन में क्या होता है कि जो भी चीज़ें डबल कोट्स के अंदर होती हैं उन्हें स्ट्रिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रिंग, जैसे मान लीजिए प्रिंट कमांड देकर डबल स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने ये लिखा, पैरेंथेसिस देके ये कमांड दिया, तो अब यहाँ पे ये बस इसको एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। ओके, तो क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग है, बिल्कुल फिक्स वर्ड है, तो ये जैसा रहेगा वैसा ही प्रिंट करा देगा। अब कुछ होते हैं वेरिएबल्स, यानी जिसकी वैल्यू हम लोग बार बार सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए। ओके, तो ए की वैल्यू अगर हम लोगों ने ए की वैल्यू सेट की, जैसे कोई नेम रख देते हैं। ओके, अमित। ठीक है, ए का वैल्यू हमने अमित रख दिया। ओहो, अब यहाँ पे हम लोग को पहले इसको स्ट्रिंग में रखना होगा ना। ए की वैल्यू हम लोगों ने मान लीजिए कुछ स्ट्रिंग में रखा। ओके, स्ट्रिंग होना चाहिए यहाँ पे, हाँ, डबल कोट्स के अंदर होगा तभी वो स्ट्रिंग होगा, बिल्कुल। तो स्ट्रिंग ए का वैल्यू अब स्ट्रिंग में सेव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ए लिखे, तो अब यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू अमित स्टोर हो चुका है। ओके, तो अभी मान लीजिए ए का वैल्यू हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ए का वैल्यू हम लोग अब पाइथन लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर ए का वैल्यू पाइथन लिख दिए हैं, अब हम लोग लिखेंगे प्रिंट ए। तो अब ये ए का वैल्यू पाइथन स्टोर हो गया है, तो इसीलिए इसका वैल्यू अलग अलग हर बार चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, कुछ ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिनके हम लोग यूज़ करके, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कमांड्स भी होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग आस्की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी कैरेक्टर का। जैसे ORD होता है, ORD कमांड को यूज़ करते हैं किसी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू निकालने के लिए। तो स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसे स्मॉल ए का निकालना है तो हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे। देखिए ये आ गया 97। अभी ORD कमांड सेम देंगे इसी तरह से, कैपिटल ए का इस तरह से, कैपिटल ए का एंटर करेंगे तो 65, दोनों का, स्मॉल ए का 97, कैपिटल ए का 65। अब हम लोग कुछ ऐसे कमांड लिखेंगे जिसमें इंट डेटा टाइप का भी यूज़ होगा, यानी कि कुछ नंबर को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ए लिखा और ए में हम लोग कोई नाम स्टोर कर देते हैं, फिर से अमित। ओके, ए के बाद हम लोगों ने लिख देते हैं जिसका इसका एज है, मान लेते हैं 13 एज। अब यहाँ पे हमारे पास इंट डेटा टाइप आ चुका है। हम लोग प्रिंट कराते हैं इसको, प्रिंट ए। ओके, और प्रिंट ए हो गया, तो इस तरीके से आ जाएगा अमित, प्रिंट ए अमित। ओके, तो अगर हम लोग को मान लीजिए कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले इसको यहाँ तक कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल। अब इसमें हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इनपुट फाइल है जिसमें हम लोग यहाँ पे इनपुट डालेंगे सिर्फ
सॉरी इनपुट नहीं, अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रोग्राम डालेंगे और यहाँ पे ये पीछे बस यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। ए का वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं अमित, ओके। ए का वैल्यू हम अमित स्टोर कर देते हैं एंड एज इसका जो होगा वो हम लोग दे देते हैं 17। और अब प्रिंट कराते हैं प्रिंट ए और प्रिंट कराते हैं एज। तब देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग को F5 करना होगा रन करने के लिए, फिर यहाँ से इसको सेव करना होगा। तो कुछ नाम देके .py सेव करना होगा, क्योंकि py जो है वो एक्सटेंशन है फॉर पाइथन फाइल सेव करने के लिए। सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अब देखिए अमित एंड एज इसका जो है 17 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो बस इसी तरीके का कमांड रन करके और आगे देखेंगे। चलिए अब वेरिएबल्स का यूज कुछ इस फाइल पे भी करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब ए का वैल्यू तो हमने अमित स्टोर करा रखा है। अगर हम लोगों ने ए का वैल्यू अब यहाँ पे चेंज करके जैसे अमन लिख दिया, ओके। अब इसका एज भी डाल देते हैं, इसका एज 19, ओके। तो अब इसके बाद अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो ए जो वैल्यू आएगा वो ए ये वाला प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने ए जो है एक वेरिएबल है, ए का वैल्यू चेंज हो चुका है अमित से अमन, और एज जो है अब ये 19 प्रिंट करेगा। फिर से F5 करेंगे और यहाँ पे ये देखिए नेम प्रिंट कर दिया अमन एंड एज 19, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे ए के जगह पे प्रिंट यहाँ पे डबल कोट्स इसी पे लगा देते हैं, इस ए पे ही, तब और इस एज पे भी अगर हम लोग डबल कोट्स लगा देते हैं, तो अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो देखिए क्या आउटपुट होगा। ये आ गया ए एंड एज, क्योंकि दोनों अब स्ट्रिंग बन चुके थे। दोनों का वैल्यू अब यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग सेव हो चुका था, ए भी अब यहाँ पे स्ट्रिंग बन चुका है और एज भी जो है यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए जो है वो डबल कोट्स के अंदर तो वो स्ट्रिंग हो गया, एज भी जो है वो डबल कोट्स के अंदर तो ये भी स्ट्रिंग हो गया। तो बस प्रिंट करा तो ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।